हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर JKS। आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 3, द डेजर्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोज ऑफ अस who live in regions covered with forest and surrounded by hills many find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरे क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए मरुस्थल वास्तव में कैसा होता है, कल्पना करना शायद कठिन हो सकता है। मरुस्थल के बारे में धारणा है कि यह रेत का अंतहीन फैलाव है जहाँ वर्षा नहीं होती है और वनस्पति भी नहीं उगती है। It is dry, hot, waterless, and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of variety of people, animals, and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. यह सूखा, गर्म, जल रहित और छाया के बिना होता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। मरुस्थल उसके लिए जिन्होंने इसका अध्ययन किया है एक सुंदर स्थान हो सकता है। यह कई किस्म के लोगों, पशुओं और पौधों का घर है जिन्होंने बहुत सूखी और गर्म परिस्थितियों में रहना सीख लिया है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants, and tree as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, a desert flower blooming and the street can be as rewarding as that of any tropical garden. सच तो यह है कि मरुस्थलीय भूमि हमेशा घास, पौधों, पेड़ों से ढकी नहीं रहती जैसी यह दूसरी जलवायु में होती है, लेकिन जब कभी वर्षा होती है तो बहुत विरल है। मरुस्थलीय फूल खिल उठते हैं और दृश्य किसी उष्णकटिबंधीय उद्यान से मनोरम हो सकते हैं। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have a oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of desert where a spring or a well-giving plant and tree a better change to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like the Ladakh. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. एक मरुस्थल हमेशा सपाट, सूखे बालू रेत की न बदलने वाली बंजर भूमि नहीं होता। इसमें पर्वत और पहाड़ियाँ भी हो सकती है। इसमें छोटा या बड़ा मरु उद्यान भी हो सकता है। एक मरु उद्यान मरुस्थल के बीच में एक हरे टापू जैसा होता है जहाँ कोई झरना या कुआं या पौधों और पेड़ों को बढ़ने का अच्छा मौका देता है। कोई मरुस्थल थार जैसा गर्म या लद्दाख जैसा ठंडा हो सकता है, लेकिन साधारण तौर पर यदि किसी स्थान पर पानी और वनस्पति बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं होती, लोग उसे प्राय मरुस्थल कहते हैं। Some deserts are almost totally without a water. In such places, strong winds blow rising heaps of sand and depositing them a mound. This is called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sands. कुछ मरुस्थल लगभग पूरी तरह पानी रहित होते हैं। ऐसे स्थानों पर शक्तिशाली गर्म पवन, गर्म हवा रेत के ढेरों को उड़ा ले जाती है और उनको टीलों के रूप में जमा कर देती है। इनको बालू के टीले कहा जाता है, जो मरुस्थल में दूर दूर तक अनंत रूप से आगे बढ़ते और सरकते रहते हैं। ऐसे सूखे एवं सरकते रेत में कुछ ही पौधे बच सकते हैं। All living things need water in order to survive.
The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the sheep of desert, can drink a lot of water at one time. Camel do uh, can do without water for days together. Uh, the reason uh, the reason is they sweat very little. सभी जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कुछ पौधे और पशुओं और मरुस्थल में रहते हैं। दूसरे पौधों और पशुओं की अपेक्षा कम पानी में गुजारा करने की योग्यता विकसित कर ली है। ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज के रूप में जाना जाता है, एक बार में काफ़ी अधिक पानी पी सकता है। ऊँट कई दिनों तक लगातार बिना पानी पिए रह सकता है। इसका कारण यह है कि उसे पसीना बहुत कम आता है। हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमें अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखना पड़ता है। हमें पसीना तब आता है जब गर्मी होती है और इससे शरीर ठंडा हो जाता है। ऊँट शरीर के उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। उन्हें पसीना निकालने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे एक बार पिए हुए पानी को लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night. Come out night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need for plant juices. छोटे मरुस्थलीय जीव पानी में नहीं पीते हैं। दिन की गर्मी के समय वे धरती के नीचे बिल में रहते हैं। रात को खाने के लिए बाहर आते हैं और उनमें से कुछ अन्य पशुओं को खाते हैं और उस मांस की नमी से अपनी ज़रूरत के लिए पानी प्राप्त करते हैं। दूसरे प्राणी पौधे और बीज खाते हैं और पानी की ज़रूरत पौधों के रस से पूरी करते हैं। Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lay closely to the surface of ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all desert is, of course, dryness and variation of temperature. In the humid climate, the moisture in the air acts like a blanket and protect the earth's surface from the hot ray of the sun. The absence of this blanket, the desert landscapes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. मरुस्थलीय पौधे अपने जीवन के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। कैक्टस, जिसे नागफनी भी बोलते हैं, के पौधे अपने मोटे तने में पानी इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी जड़ें भूमि की सतह पर फैली रहती है और कभी कभार होने वाली हल्की वर्षा की नमी को बड़ी तेज़ी से सोख लेते हैं। सूखापन और तापमान की विविधता निसंदेह सभी मरुस्थलों की प्रमुख विशेषता है। आर्द्र जलवायु में हवा की नमी एक कंबल की तरह कार्य करती है और धरती की सतह को सूर्य की गर्म किरणों से बचाती है। मरुस्थलीय भागों में इस कंबल की अनुपस्थिति रेगिस्तान को दिन के समय तेजी से गर्म तथा रात्रि के समय तेजी से ठंडा कर देती है। Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the Dyson forest and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as a useless part of the earth. मरुस्थल प्रकृति की महान योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। वे अपनी जगह घने वनों और गहरे समुद्रों की तरह हैं। ये गर्म एवं सूखे केवल इसलिए किसी को नहीं धरती के व्यर्थ भाग नहीं मान लेना चाहिए।
ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।